हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ओजोन ट्रेडर्स अनदर एनालिसिस वीडियो। सो गाइस, मैंने बहुत दिनों से जो है वो एक भी एनालिसिस वीडियो नहीं बनाया था, पर आज मैं जो है वो आपके लिए एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी लेके आ गया हूँ क्रूड ऑयल के लिए। सो गाइस, अब मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि आप लोग क्रूड ऑयल को कैसे प्रो तरीके से एनालाइज कर सकते हैं और कैसे जो है वो इसमें हम लोग ट्रेड प्लेस कर सकते हैं जो कि एकदम सुपर शॉट हो और हमेशा जो है वो हम लोग को प्रॉफिट ही मिले। मतलब 99% जो है वो हम लोग प्रॉफिट गारंटी कर सकते हैं इस स्ट्रेटजी से। तो फिर मैं आपको अभी एक पूरी स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो आप लोग जो है वो अगर फ्री होंगे तो ही इस वीडियो को देखना, वरना आप वीडियो को लाइक करके सेव कर सकते हैं और जब भी आप फ्री हो तभी आप लोग देख सकते हैं। सो गाइस, ये वीडियो बड़ा हो सकता है तो प्लीज़ मेक श्योर जब आप फ्री हो तभी आप लोग देखें। और इस ट्रेड को हम लोग जो है वो ऐसे एनालिसिस, क्रूड ऑयल को जो है हम लोग, मैं आपको ऐसा एनालिसिस करना सिखाने वाला हूँ जिससे जो है वो आपको और कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जो है वो मेरे सिंपल स्टेप्स को जो अगर फॉलो करोगे तो आप लोग को जो है वो अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। सो गाइज, मैं अभी जो है वो आपको पूरा एनालिसिस बताने वाला हूँ। सो आप लोग जो है वो पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि क्रूड ऑयल में ट्रेड करना जो है वो हम लोग को फास्ट कैलकुलेशंस में रखने पड़ेंगे। अगर आप लोग इंडियन मार्केट में इंडियन ब्रोकर के साथ ट्रेड कर रहे हो क्रूड ऑयल में, तो फिर आपके लिए जो है वो कैलकुलेशंस थोड़ी सी इजी रह सकते हैं। पर अगर आप लोग जो है वो फॉरेक्स मार्केट में या फिर फॉरेन ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग कर रहे हो क्रूड ऑयल में, तो आप लोग के लिए जो है वो कैलकुलेशन थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं। सो आप लोग को जो है वो कैलकुलेशंस में भी बहुत फास्ट होना पड़ेगा, अपनी पोजीशन साइज को मैनेज करना भी सीखना पड़ेगा। सो इस वीडियो में जो है मैं आपको पूरी गाइड देने वाला हूँ सबके बारे में। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। सो गाइस, क्रूड ऑयल को एनालाइज जो करने के लिए जो है वो बहुत कुछ थोड़े स्टेप्स है जो मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और स्टेप बाय स्टेप अगर आप लोग क्रूड ऑयल को एनालाइज करोगे, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ वैसे आप लोग एनालाइज करोगे क्रूड ऑयल को, तो फिर मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप लोग को जो है वो अच्छे प्रॉफिट हो सकते हैं। सो गाइस, रूल नंबर 1 जो है वो आप लोग को नोट डाउन करना है, वो होगा कि आप लोग को जो है बड़े टाइम फ्रेम से एनालिसिस करना स्टार्ट करना है। सो गाइस, बड़े टाइम फ्रेम में एनालाइज करने का हम लोग को एक फायदा होता है कि हम लोग को जो मेजर ट्रेंड जो मार्केट में चल रहा है वो हम लोग को पता चल जाता है। सो गाइस, जो इम्पोर्टेंट जो है वो होने वाला है कि हम लोग को ट्रेंड के बारे में जानना है, और इसलिए जो हम लोग है हायर टाइम फ्रेम को प्रेफर करने वाले हैं। सो गाइस, मैं भी आपके साथ रूल नंबर 1 लिख लेता हूँ। रूल नंबर 1 होने वाला है एनालाइज इन बिगर टाइम फ्रेम। सो गाइज, हम लोग ने जो है वो फर्स्ट रूल लिख लिया है। बिगर टाइम फ्रेम से जो है वो हम लोग को एनालिसिस को शुरू करने का है, और हम लोग को जो है वो धीरे धीरे नीचे टाइम फ्रेम्स पे आते जाने का है, जिससे हम लोग को जो है वो हर इसमें पता चल जाएगा कि हम लोग को ट्रेंड कौन सा है और हम लोग को कौन से ट्रेंड को कभी कैप्चर करने का है। वो सब कुछ भी हमें मालूम पड़ जाएगा। सो गाइस, मैंने आपको बोला था कि हम आप लोग को एनालिसिस करते वक्त पेन और कॉपी लेकर भी बैठना है। क्यों बोल रहा था मैं? क्योंकि हम लोग जो है वो एनालाइज करने वाले कि मंथली टाइम फ्रेम पे कौन सा ट्रेंड चल रहा है, फिर वीकली टाइम फ्रेम पे कौन सा ट्रेंड चल रहा है, और सिमिलरली स्मॉल टाइम फ्रेम्स पे हम लोग आते जाएंगे और नोट डाउन करते जाएंगे कि कौन सा टाइम फ्रेम पे कौन सा ट्रेंड चल रहा है। सो गाइस, मैं आप लोग को अभी एक एग्जांपल बता देता हूँ कि इस फर्स्ट रूल को हम लोग जो है वो कैसे एनालाइज करने वाले हैं यूज। सो गाइस, हम लोग फर्स्ट जो है वो मंथली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे। मंथली टाइम फ्रेम पे हम लोग को दिख रहा है कि क्रूड ऑयल थोड़ा सा बुलिश है। बुलिश कैसे है वो हम लोग कैसे इंडिकेट करेंगे, तो फिर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए गाइस, बॉटम से जो है वो क्रूड ऑयल ने एक हायर लो का ही फॉर्मेशन करा हुआ है। हम और अभी तक क्रूड ऑयल जो है वो एक हायर लो की तरफ ही है, तो हम लोग जो है वो बोल सकते हैं कि क्रूड ऑयल एक अप ट्रेंड में है फिलहाल। सो हम लोग जो है वो हम लोग के कॉपी में लिख लेंगे कि मंथली बुलिश, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि एक हायर हाई हायर लो की फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पे जो है वो क्रूड ऑयल का लो ये है, और मार्केट जो है उसी लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर कोई मंथली कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोज होती है तो हम लोग बोल सकते हैं कि क्रूड ऑयल का एक ट्रेंड चेंज हो चुका है। सो मंथली में जो हम लोग बड़ा पिक्चर देखें तो क्रूड ऑयल अभी तक बहुत बुलिश है, बेरिश अभी तक नहीं हुआ है। बेरिश कब होगा? जब भी वो हम अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करेगा।
सो गाइस अभी हम लोग जो है वो वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हैं और वीकली टाइम फ्रेम पे समझते हैं कि क्रूड ऑयल का क्या ट्रेंड है। सो गाइस वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग देख सकते हैं, वीकली टाइम फ्रेम के लिए हम लोग को इतना बड़ा पिक्चर लेने की ज़रूरत नहीं है। वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग जो है वो 2-3 साल का पिक्चर ले सकते हैं कि 2-3 साल में क्रूड ऑयल क्या कर रहा था। तो 2-3 साल में आप लोग देखें तो क्रूड ऑयल ने यहाँ पे एक शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर किया हुआ है। मंथली टाइम फ्रेम पे जो है वो क्रूड ऑयल हम लोग को क्लियर बुलिश दिख रहा था, पर वीकली टाइम फ्रेम पे, स्मॉल टाइम फ्रेम पे हम लोग देखें तो क्रूड ऑयल एक लोअर है और लोअर लो की फॉर्मेशन कर रहा है। तो इससे हम लोग को ये इंडिकेशन मिलता है कि मेजर ट्रेंड जो मंथली वाला ट्रेंड है, बड़ा ट्रेंड जो है वो बुलिश है, पर जो छोटा वाला ट्रेंड है वो एक करेक्शन फेज में है, ये भी हम लोग कह सकते हैं। सो ये क्रूड ऑयल का करेक्शन जो है वो लगभग 1 साल से चालू है। सो हम लोग देख सकते हैं कि और क्रूड ऑयल एक डाउन ट्रेंड में था और अभी हम लोग को लग रहा है, पता चल रहा है कि क्रूड ऑयल बहुत सारे टाइम से अराउंड 217 डेज से जो है साइडवेज ही है, एक ही छोटी सी रेंज में चल रहा है। इसे हम लोग जो है वो कंसोलिडेशन फेज बोलते हैं। इसके बाद जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज आता है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में मार्केट जो है वो कोई भी साइड ब्रेकआउट करके एक बड़ी रैली भी दे सकता है। सो गाइज अभी हम लोग ने जो है वो वीकली टाइम फ्रेम पे एनालाइज कर लिया है। वीकली टाइम फ्रेम पे जो हम लोग का ट्रेंड बनता है वो बनता है बेयरिश टू साइडवेज ट्रेंड। सो अभी हम लोग जो है वो डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे। सो गाइस डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग को क्लियरली दिख रहा है कि क्रूड ऑयल जो है वो एक रेंज में फंसा हुआ है। अगर आप लोग को रेंज नहीं मिल रही है तो मैं आप लोग को रेंज भी बता देता हूँ। सो क्रूड ऑयल की जो है वो कब से बहुत टाइम से यही रेंज चल रही है और क्रूड ऑयल यही रेंज में बहुत टाइम से ट्रेड कर रहा हो। तो इससे हम लोग को ये पता चलता है कि क्रूड ऑयल जो है वो इस रेंज में साइडवेज है, मतलब कंसोलिडेशन फेज में है। सो हम लोग जो है वो हम लोग के बुक में लिख लेंगे कि डेली पे जो है वो स्ट्रक्चर बेयरिश नहीं है पर साइडवेज है। साइडवेज है मतलब हम लोग को पता नहीं है कि हम लोग क्या कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग जो है वो कंसोलिडेशन फेज में ज़्यादा ट्रेड नहीं करेंगे, बड़े बड़े टारगेट एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। सो अभी हम लोग जो है वो 4 आवर टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, क्योंकि हम लोग सारे टाइम फ्रेम एनालाइज करेंगे फ्रॉम लॉन्ग टर्म टू लेके इंट्राडे टाइम फ्रेम, जिससे हम सब ट्रेडर्स को जो है वो हेल्प होगी। जो पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो 4 आवर्स का टाइम फ्रेम तक ले सकते हैं या फिर मैक्स टू मैक्स 1 आवर के टाइम फ्रेम तक भी जा सकते हैं। इससे आप लोग को जो है वो पूरा बड़ा पिक्चर देखने को मिल जाए। तो हम लोग 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं कि एक और हम लोग को कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, जो कि इस रेंज में हो रहा है। सो क्रूड ऑयल जो है वो बहुत बहुत साइडवेज है। आप लोग देख सकते हैं वीकली से लेके 4 आवर 1 आवर भी सेम ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सेम ही स्ट्रक्चर हम लोग को हर इसमें देखने को मिलने वाला है। सो क्रूड ऑयल जो है वो मोस्टली साइडवेज है। तो फिर साइडवेज मार्केट में मैं आपको एक टिप दे देता हूँ। साइडवेज मार्केट में जो है वो हम लोग हमेशा छोटे क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे और छोटे टारगेट एंड स्कैल्पिंग में ट्रेड कर सकते हैं। तो ऐसे वाले मार्केट में आप लोग पोजिशनल ट्रेड लेना प्रेफर नहीं करेंगे, तो हम लोग जो है वो ऐसे मार्केट में इंट्राडे ट्रेड ही कर सकते हैं। सो गाइस अभी हम लोग 4 आवर के बाद 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाएंगे। 2 एंड 3 आवर जो है वो 4 आवर के टाइम फ्रेम की तरह ही रहते हैं, ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं होता है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम लोग को देखने मिल रहा है कि मार्केट जो है वो छोटे मोटे ट्रेंड बना रहा है, उसके बाद रिवर्सल कर रहा है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे हम लोग को यही देखने को मिलेगा, एक कंसोलिडेशन मार्केट में मार्केट अपने रेंज के लो से टॉप पर जाएगा और टॉप से वापस बॉटम पर आ जाएगा। यही होता है कंसोलिडेशन मार्केट का प्योर एग्जांपल। सो गाइज अभी हम लोग जो है वो, मैं भी ट्रेड में हूँ तो मैं आपको एक ट्रेड एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने फिलहाल हम मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट कर दिया था कि क्रूड ऑयल को सेल कर दीजिए, और सेल करते ही क्रूड ऑयल में अच्छा प्रॉफिट भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो हम लोग के टेलीग्राम पे अभी 483 मेंबर्स है। तो अगर आप लोग को जो क्रूड ऑयल का प्रॉपर एनालिसिस और बाकी सब फॉरेक्स एनालिसिस चाहिए, तो आप लोग जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। सो गाइज हम लोग हमारे एनालिसिस पे आ जाते हैं। उससे पहले मैं आपको ये ट्रेड एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे मैंने आपको बोला था उसी रेंज वाले सेटअप पे मैंने ट्रेड लिया हुआ है। मार्केट जो है वो एक रेंज में फंसा हुआ है और इसी रेंज के हिसाब से चल रहा है। तो इसी रेंज के टॉप टू बॉटम वाले थियरी पे मैंने ट्रेड लिया हुआ है। जैसे मार्केट जो है वो रेंज के टॉप पे पहुंचा, मैंने मॉर्निंग स्टार या फिर इवनिंग स्टार या फिर एक हैमर कैंडल देखकर सीधा एंट्री ले ली।
हाई का मैंने स्टॉप लॉस लगा के अभी मैं रेंज के लोअर तक का टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सो यही है गाइस प्योर एनालिसिस। देखते हैं हम लोग का ये टारगेट हिट होता है या नहीं होता है। इंट्राडे के लिए आप लोग जो है वो 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं। 15 मिनट से नीचे मत जाना, क्योंकि क्रूड ऑयल जो है वो 24/5 चालू रहता है। तो इसमें मूवमेंट जो है वो हम लोग को बड़े टाइम फ्रेम पे ही अच्छे से देखने को मिल सकती है। सो गाइज बड़े टाइम फ्रेम पे जो है वो आप लोग ट्रेड कर सकते हो। कंसोलिडेशन ब्रेकआउट ट्रेड्स भी चलते हैं, पर ये हमेशा फेक आउट होते हैं, इसलिए मैं जो है वो बड़ा टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना ही हमेशा प्रेफर करता हूँ। सो गाइज रूल नंबर 1 जो है वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं रूल नंबर 2 के तरफ। सो गाइज रूल नंबर 2 ये रहने वाला है कि हम लोग जो है वो मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करने वाले। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का हम लोग जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या फिर मूविंग एवरेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क प्ले करती है ऐसे 24/5 चलने वाले मार्केट में, क्योंकि किसी लेवल्स पे जो है वो मार्केट अच्छे से रिएक्ट करती है, और यही जो है वो इनके मेजर या फिर माइनर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से काम करते हैं। सो मूविंग एवरेज का होना बहुत ज़रूरी है। मूविंग एवरेज हम लोग को जो है वो प्रॉपर डायरेक्शन बदलती है। अब हम लोग को उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का क्या ट्रेंड चल रहा है वो भी हम लोग को मूविंग एवरेज बताती है। तो हम लोग जो है वो स्टेप नंबर 2 लिख लेंगे। स्टेप नंबर 2 जो है वो हम लोग का रहने वाला है यूज ईएमए। ईएमए का फुल फॉर्म जो है वो मैंने आपको बता दिया। ईएमए का फुल फॉर्म जो है वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है। ईएमए अगर आप लोग को कैसे फाइंड करने का है, तो यहाँ पे आप लोग को इंडिकेटर्स का ऑप्शन दिख रहा होगा। इंडिकेटर्स के ऑप्शन पर जाके आप लोग को सिंपली ईएमए टाइप करना है, और मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल जो है वो इस आपको क्लिक करके इंडिकेटर को ऐड कर लेना है। सो गाइस मैंने भी आप लोग को यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने हम लोग ईएमए यूज किया हुआ है। यहाँ पे जो आपको दो मूविंग एवरेज दिख रहे, जो दो लाइन दिख रहे हैं, वो जो है वो हमारे ईएमए है, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सो गाइस मैंने जो है वो कौन सा ईएमए यूज किया हुआ है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। सो गाइस मैंने 50 ईएमए और 200 ईएमए को यूज़ किया हुआ है। ईएमए की वैल्यू आपको जब भी आप लोग सिलेक्ट करोगे तो 9 दिखेगी, आपको उसको चेंज करना है। तो आप लोग को यहाँ पे लेंथ पर आना है और लेंथ पर 50 करके ओके कर देना है, और दूसरे ईएमए को जो है वो आप लोग को 200 कर देना है। 200 ईएमए और 50 ईएमए जो है वो लॉन्ग टर्म या फिर 4 आवर जो है बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने के लिए बहुत काम में आता है, और जिससे आप लोग को यही पता चलता है सिंपली कि आपका ट्रेंड क्या है और आपका मेजर या माइनर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है। सो गाइस मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि ईएमए को कैसे रीड किया जाता है। सो ईएमए को जो है रीड करना बहुत सिंपल है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ईएमए जो है वो ऊपर की तरफ है। दोनों ईएमए जो है वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब ट्रेंड बुलिश है। और जब भी दोनों ईएमए ऐसा साइडवेज होते हैं तो मतलब ट्रेंड साइडवेज है। अभी फिलहाल जो है वो दोनों ईएमए डाउनवर्ड साइड टू साइडवेज साइड है, मतलब मार्केट में जो है वो सेलिंग प्रेशर है और थोड़ा सा साइडवेज प्रेशर है। सो इसलिए जो है वो इस टाइप के मार्केट में मैं सेलिंग ज़्यादा प्रेफर करूंगा, इसलिए भी अभी मैंने सेल की एंट्री ज़्यादा प्रेफर की हुई है। सो गाइस ईएमए से हम लोग को ये पता चलता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है। जैसे कि मैं अभी आपको ये ट्रेड में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। 4 आवर में हम लोग को दिख रहा है कि 200 ईएमए का हम लोग को रेजिस्टेंस मिल रहा था, इसलिए और यहाँ पे जो एक मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पे भी था। सो मुझे अगर यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल टाइप दिखता तो मैं जो यहाँ पे एक परफेक्ट एंट्री लेने वाला था। सो इसलिए जब भी जैसे ही मार्केट ने एक रिजेक्शन टाइप कैंडल बनाई तो मैंने जो है वो यहाँ पे एंट्री ले ली। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जैसे ही मैं ये रिजेक्शन हुआ एंट्री हुई तो 50 ईएमए को भी ब्रेक करके प्राइस ने अभी तक नीचे भी आ चुका है। सो गाइज यही पावर है ईएमए का। ईएमए पे जो मार्केट हमेशा रिस्पेक्ट करेगी। जब भी ईएमए के पास पहुंचे अगर ये रिजेक्ट की तो समझ लेना कि ट्रेंड जो है वो 65% टाइम जो है वो चेंज हो चुका है, और हम लोग को जो है वो अपोजिट साइड में एंट्री ही लेने की है। सो गाइस ये सब भी यूज मैं करता हूँ जानने के लिए कि क्या ट्रेंड है। सो गाइस यही दो सिंपल स्टेप्स है क्रूड ऑयल को ट्रेड करने के लिए। क्रूड ऑयल में ट्रेड करना बहुत सिंपल है। आप लोग को जो है वो कोई भी साइकोलॉजिकल इश्यूज नहीं होने चाहिए क्रूड ऑयल को ट्रेड करने के लिए। क्रूड ऑयल को ट्रेड करने के लिए आपको सिर्फ प्योर टेक्निकल एनालिसिस चाहिए। जैसे कि मैंने आपको टेलीग्राम पे भी बताया, जैसे मैंने क्रूड ऑयल में ट्रेड लिया मुझे इजीली प्रॉफिट हो गया। आप लोग जो है वो मेरे इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब के शॉर्ट्स में भी देख सकते हैं। मैं क्रूड ऑयल जो है वो फ्रिक्वेंटली ट्रेड करते रहता हूँ और हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉफिट ही करता हूँ। तो गाइस यही है सिंपल, मैं ऐसे ही सिंपल ट्रिक्स फॉलो करता हूँ जिससे जो है वो हम लोग को
या फिर मुझे जो है वो क्रूड ऑयल में प्रॉफिट होते रहता है। और मेरे टेलीग्राम मेंबर्स को भी है जो है वो इस ऐसे टिप्स को फॉलो करके प्रॉफिट हो जाता है। तो मेक श्योर कीजिए कि आप लोग भी जो है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं फ्री 1 से 2 एनालिसिस हमेशा देते रहता हूँ। सो गाइज आई होप जो है वो आपको एनालिसिस समझ में आ गया होगा कि क्रूड ऑयल में कैसे एनालाइज करके ट्रेड किया जाता है। सो गाइज अगर आप लोग इंडियन मार्केट इंडियन ब्रोकर से ट्रेड करते हैं तो फिर क्रूड ऑयल में जो है वो आपको संभल के ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि वन क्वांटिटी इज 1 लॉट क्रूड ऑयल का इज इक्वल टू 100 रुपीज़ होता है। तो फिर आप लोग को उस हिसाब से जो है वो पोजीशन अच्छे से मैनेज करनी पड़ेगी। मैं जो है वो फॉरेक्स ब्रोकर पे ट्रेड करता हूँ क्रूड ऑयल के लिए। इसके लिए मुझे जो है वो यूएसडी वाला जो ऑप्शन है वो दिखा रहा है। अगर मैं इसको सिलेक्ट कर चेंज करके आईएनआर कर दूँ तो मुझे क्रूड ऑयल की आईएनआर में जो है वो वैल्यू देखने को मिल जाएगी, जो कि 5676 मतलब वही चल रही है जो हम लोग को MCX वाले चार्ट पे दिखती है। सो गाइस यही जो है वो सिंपल एनालिसिस है, आप लोग कौन से भी चार्ट पे कर सकते हैं। और यही सब जो चीज़ें हैं वो गोल्ड के चार्ट पे, सिल्वर के चार्ट पे और नेचुरल गैस के चार्ट पे भी अप्लाई हो जाती है। पर मैं आपको बोलूँगा कि इन स्ट्रेटजी को इस एनालिसिस के वे को आप लोग क्रूड ऑयल पे ट्राई करना, क्योंकि क्रूड ऑयल पे जो है वो ये 90% to 95% ऑफ द टाइम वर्क करती है और हमेशा प्रॉफिट ही दे देती है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग जो है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे करना है वो जानना चाहते हैं तो आप लोग जो है वो कमेंट में फॉरेक्स लिख दीजिए। मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग को फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में सीखना है और मैं उसके बारे में वीडियो बना दूंगा। सो गाइस थैंक यू। अगर आप लोग ने अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को भी फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे एनालिसिस वीडियो अब तक जल्दी से जल्दी पहुंचते जाए। थैंक यू गाइस।